क्या ईरान अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल से डर गया है? क्या इसी खौफ में वो बसी बसाई राजधानी तेहरान को बदलने की बेचैनी दिखा रहा है? जब भी किसी देश की राजधानी बदलने की बात होती है तो अमूमन दो कारण सामने आते हैं, या तो कोई बड़ा भू राजनीतिक खतरा या फिर प्रशासनिक जरूरत। तेहरान पर मंडरा रहा है एक ऐसा संकट जिसने ईरान के राष्ट्रपति को ये कहने पर मजबूर कर दिया है कि उनके पास राजधानी बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। क्या है ये मजबूरी? कौन सा संकट तेहरान को निगलने को तैयार है? आइए डिकोड करते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ऐलान किया है कि देश अपनी राजधानी तेहरान को इसके दक्षिण में ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। ये एक ऐसा फैसला है जिसने दुनिया भर के भू राजनीतिक एक्सपर्ट्स को चौंका दिया और मिडल ईस्ट में एक अलग सी हलचल पैदा कर दी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तेहरान से ईरान दुनिया को चुनौती देता रहा है, उसे अचानक बदलने की जरूरत क्यों आन पड़ी? क्या वजह है इसके पीछे? राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने पिछले साल सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के सामने भी ये प्रस्ताव रखा था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन उन्होंने एक ऐसा तर्क दिया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पेजेश्कियन ने साफ शब्दों में कहा, ईरान का बढ़ता संसाधन संकट इतना गंभीर है कि राजधानी को शिफ्ट करना अब एक विकल्प नहीं बल्कि एक जरूरत बन गया है। मतलब राजधानी शिफ्ट करने के पीछे का कारण इजराइल का डर नहीं बल्कि संसाधन संकट है इसकी असली वजह। तेहरान आज एक दोहरी मार झेल रहा है। पहली, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि और दूसरा है पानी की तेजी से घटती आपूर्ति। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि तेहरान, करज जैसे क्षेत्र इस समय भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका समाधान आसानी से संभव नहीं है। पर्यावरण संरक्षण संगठन के अनुसार देश पिछले 5 सालों से सूखे की स्थिति का सामना कर रहा है और पिछले 4 महीनों में बारिश में औसत की तुलना में 40% की भारी गिरावट भी दर्ज की गई। संसाधनों का कुप्रबंधन और अत्याधुनिक खपत इस संकट को और गहरा रहा है, जिसके कारण ईरान को बिजली, गैस और पानी की बार बार कमी का सामना करना पड़ रहा है। तो इस जीवन मृत्यु के संकट से निजात पाने के लिए ईरान ने क्या हल निकाला? राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने साफ कर दिया है कि विकास पथ को अब फारस की खाड़ी की ओर मोड़ना पड़ेगा। नई राजधानी तेहरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी के तट पर बसेगी। ईरानी राष्ट्रपति का प्लान है, ये क्षेत्र फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है और खुले पानी तक सीधी पहुंच और व्यापार एवं आर्थिक संबंधों के विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। अगर हम इस क्षेत्र की क्षमताओं के बारे में अलग दृष्टिकोण रखें तो हम एक बहुत ही समृद्ध और उन्नत क्षेत्र बना सकते हैं। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना और भविष्य के लिए एक वैज्ञानिक, सटीक और स्वदेशी मानचित्र तैयार न करना पर्याप्त नहीं है। इस कदम के पीछे सिर्फ पानी नहीं बल्कि आर्थिक दूरदर्शिता भी है। फारस की खाड़ी के तट पर होने के कारण नई राजधानी को खुले पानी तक सीधी पहुंच मिलेगी, जिससे व्यापार और आर्थिक संबंधों के विकास का रास्ता खुलेगा। राष्ट्रपति का मानना है कि इस क्षेत्र की क्षमताओं का दोहन करके एक बहुत ही समृद्ध और उन्नत क्षेत्र बनाया जा सकता है। यानी एक तीर से 2 निशाने, जल संकट से निजात और एक नई राजधानी, आर्थिक राजधानी का निर्माण। इजराइल अपनी जगह, लेकिन ईरान के लिए इस समय सबसे बड़ा दुश्मन है सूखा और जल संकट। राष्ट्रपति पेजेश्कियन का ये कदम बताता है कि ईरान की प्राथमिकता अब युद्ध की धमकी नहीं बल्कि अपने नागरिकों के लिए पानी सुनिश्चित करना है। राजधानी को शिफ्ट करने का फैसला भले ही राजनीतिक रूप से मुश्किल हो, लेकिन ईरान के भविष्य के लिए ये एक अनिवार्य, आवश्यक कदम बन चुका है। क्या ईरान इस साहसिक कदम को सफलतापूर्वक अंजाम दे पाएगा? ये देखना बाकी है। अब आप हमें बताइए, क्या आप कभी तेहरान गए हैं? क्या वाकई वहाँ पानी की कमी है? कमेंट कीजिए अपनी राय। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वैसे ही मैं आपसे लेता हूँ विदा, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।